हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू क्लास 8। आपका इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। आपको पेपर फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेचर सेक्शन इन फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि पहले वर्क डन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस टू मैनी थिंग्स। ओके, सो आपका लिटरेचर बुक, दो बुक्स हैं आपके पास, जिसमें से मेन बुक है हनी ड्यू एंड सेकेंड वन है सप्लीमेंट्री बुक. Okay, so this is Honeydew book. Your first chapter, the chapter is the best Christmas present in the world. ये पढ़ाने से पहले इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है बिफोर यू रीड का, वो आपको एक छोटी सी चीज़ें हैं बतानी है. कुछ डेट्स होती हैं, कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री के जो सिग्निफिकेंट होते हैं और हर किसी को याद होते हैं. लाइक हमें याद है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था. दीज काइंड ऑफ डेट्स जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं उनमें ऐसे ही डेट्स और इवेंट लिखे गए हैं. जो एक वॉर था जो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच हुआ था, आपको पता है वो कौन सा वॉर था जो 1914 में हुआ था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू? जो आंसर है वो पेज नंबर 23 पर. ओके, सो एज यू सी कि आपको लिटरेचर की बुक में, आपके मेन बुक में नॉर्मली पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और साइड पे वोकेबलरी दी हुई है. जहाँ जहाँ ये वोकेबलरी आएंगी हम वहाँ पर इन्हें यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, and I'm hoping you are all on your best. Thank you. Let's start. I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top dice. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in bad condition. The roll top in several pieces. One like clumsily mended, Scotch mark all down one side. It was going for little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the men and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने जंक शॉप को स्पॉट किया है ब्रिडपोर्ट में. ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है एक रोल टॉप डेस्क के लिए. डेस्क की बात हो रही है यहाँ पर. जो मैन है वो अपनी अर्ली 19th सेंचुरी में है. सर इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहा है. एंड ओक इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री और अ काइंड ऑफ वुड विच वॉज यूज्ड इन फर्नीचर. ठीक है, उसके पास ऑलरेडी एक था, लेकिन अभी वो ऑलरेडी एक चाहता था ख़रीदना, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है. और ये वाला जो उसको जंक में मिला है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. मैंडेड है, स्कॉच मार्क्स हैं. स्कॉच मार्क्स मतलब बर्न हुए मार्क्स हैं. देखो साइड में लिखा है बर्न मार्क्स. ठीक है, वो सिर्फ इतना ही सोच पा रहा है कि अगर ये सही हो पाया तो कैसे सही होगा, और ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है. एंड आई पेड द मैन. उसने आदमी को पैसे दिए और अपने वर्क रूम में लेकर आ गया गराज में. उसने उस पर काम करना शुरू किया ऑन क्रिसमस ईव. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. उसने रोल टॉप को रिमूव किया और ड्रॉर को पुट करने लगा. जो विनीर है, विनीर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. चीप क्वालिटी का जो भी फर्नीचर होता है उस पर एक लेयर लगा होता है प्लास्टिक का या डेकोरेटिव वुड का, उसको हम विनीर बोलते हैं. मूविंग ऑन नेक्स्ट. Looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on their desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer blew open to reveal a shallow space underneath the secret drawer. उसको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, पानी का डैमेज हो गया है. फायर और वाटर दोनों ही चीज़ें उस पर डेस्क पर स्ट्राइक कर चुकी हैं. जो लास्ट ड्रॉर है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुका है. उसने धीरे से काम करने की, पेशेंस के साथ काम करने की सारी तरीके आजमा लिए, लेकिन लास्ट में उसने ब्रूट फोर्स मतलब होता है ब्रूटल, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करना. उसने बहुत शार्पली जो है अपनी फेस से मारा और तब जाकर ड्रॉर जो है खुल गया. ओपन टू रिवील अ शैलो पीस इन अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर. उसके अंदर अंडरनीथ एक और सीक्रेट ड्रॉर था. देयर वाज समथिंग इन देयर. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक tin box. Cello taped it to the top of it was piece of lined note paper. जैसे उसने उसको निकाला, उसके अंदर स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था जो पूरी तरह से सेलो टेप था ताकि उसको गीला होने से बचाया जा सके, और उस पर एक लाइट नोट पेपर लिखा हुआ था जिस पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड
January 25, 1950 to be buried with me when the time comes. ये किसी जिम ने लिखा था, अपने ही हैंडराइटिंग में था कि ये उसके साथ ही ब्यूरी कर देना चाहिए जब भी टाइम आएगा. I knew as I did it with that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Scruples क्या होता है? Feeling that make you hesitate to do something wrong. जब भी हमें लगता है कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, एक छोटा सा हेजिटेशन का फीलिंग होता है जो हमारे अंदर से आता है. उसने बोला कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, जो जागरूक थी, मैं जो बहुत उत्साहित था, बहुत हैप्पीली था, बहुत एक्साइटेड था उसके लिए. क्यूरियोसिटी मतलब बहुत एक्साइट होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना. उसकी एक्साइटेड ने उसकी जो हेजिटेशन है उसके ऊपर विन ओवर कर लिया, उसने वो खोल दिया. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. उसके ऊपर मिसेस जिम मैकफर्सन था, उसके लिए जाना था ये एड्रेस. उसका एड्रेस था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड. लेटर निकाला, अनफोल्ड किया. उस पर लिखा था पेंसिल से डेट December 26, 1914. सी कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको बीच बीच में पूछे जाते हैं. इट वुड बी बेटर अगर आप छोटा सा पेंसिल के साथ नोट लिख कर वहीं पर लिख लोगे, ताकि बाद में जब आप नोटबुक में फेयर वर्क करोगे तो आप इजीली पता होगा कि इसका आंसर क्या था. लाइक है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? अ टॉप, यस, रोल टॉप डेस्क. उसको एक रोल टॉप डेस्क में लेते, ठीक है. सो यू कैन राइट दीज इन योर ओन वर्ड्स. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? उसने एक टिन बॉक्स मिला था उसको जो सेलो टेप से बना हुआ था, और आपको क्या लगता है कि उसने उसे वहाँ किसने रखा था? तो उस पर जिसका नाम लिखा हुआ था उसने वहाँ पर उसको रखा था. जो सेकेंड पार्ट है स्टोरी का, वी आर गोइंग टू डू दैट राइट नाउ. Dearest Connie, I write you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. Dear Connie, मैं आपको much happier, मैं अब बहुत खुश होकर जो मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ. मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ, वैसा ही कुछ हुआ है. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful morning as I have ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be. हम लोग सब ट्रेंचेस में खड़े थे. अपने ट्रेंचेस की कोर्ट्स होते हैं ग्राउंड्स तक आने वाले. हम लोग स्टैंड वहाँ पर खड़े थे एंड क्रिसमस मॉर्निंग थी. बहुत शांति थी और एकदम ठंडा मौसम था, ठंडा कोल्ड नेचर था. ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जब तक जो मैंने अब तक देखी है. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब उमस वाला. एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट बट द ट्रुथ. मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया, पर जो ट्रुथ है वो, आई एम अशेम्ड टू से दैट इज़ दैट फ्रिट्ज बिगिन इट. फ्रिज यहाँ पर एक जर्मन सोल्जर का नाम है एंड इट वॉज कॉमन नेम. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम हैप्पी नो मैन्स आइलैंड, हैप्पी क्रिसमस Tommy, happy Christmas. When they had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. मतलब वहाँ से किसी ने वाइट कलर का झंडा दिखाया तो हम शॉक्ड हो गए. तो फिर आवाज़ आने लगी वहाँ से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. तो हम लोगों ने भी यहाँ से चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि हम सरप्राइज़ हो गए थे. सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा कि ऐसा हुआ था. वी ऑल डिड. बट देन सडनली उनमें से किसी ने, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. उसने वाइट फ्लैग दिखाया और बोला, डोंट शूट, लेट समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. और किसी ने कहा कि शूट मत करना, और किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द परपरेट. यहाँ पर जर्मन मैन के लिए, जितने भी जर्मन मैन से लड़ाई के लिए थे, हर बंदे के लिए फ्रिट्ज वर्ड यूज़ किया गया है. ओके, तो वहाँ पर फ्रिट्ज था, परपरेट एंड अनदर. कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट. फ्रिट्ज ने बोला कि अपने सर नीचे रखो, मैंने तुमसे कहा था कि ये ट्रिक है बट ये नहीं थी. जो जर्मन थे वो बॉटल वेव कर रहे थे अपॉन हिज हेड. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्कैम्प्स, we have sausages, we meet you. Yes, by this time there were a dozen of them walking toward us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up.
वो बोला जाता है कि उनमें से एक जर्मन ने हमारी तरफ बॉटल दिखाना शुरू किया और बोला आज क्रिसमस डे है, हमारे पास स्नैप में है, मतलब जर्मन ड्रिंक है यहाँ पर, स्नैप का मतलब जर्मन ड्रिंक्स, वी हैव सॉसेजेस हैं खाने के लिए, वी मीट यू, हम तुमसे मिल सकते हैं क्या। हाँ, इतने तक तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ आने लगे। जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वॉज द फर्स्ट, पहली बार जो उठा वो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, उसके बाद उनका कोई स्टॉप नहीं किया जा सकता था। I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. मैं ऑफिसर हूँ, ऑब्वियसली मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए था, बट सच्चाई तो ये है कि मुझे भी नहीं समझ आया कि मैं उनको करूँ या नहीं करूँ। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैंने उन्हें नहीं रोका, उनमें से कोई खुद नहीं रुका, वो सब लाइंस क्रॉस कर रहे थे। हम देख सकते थे लोगों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए, ग्रे कोट, खाकी कोट, सब बीच में एक दूसरे से मिल रहे थे, और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी इस सब का हिस्सा था। वॉर के मिडल में हम लोग पीस को एंजॉय कर रहे थे। तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर यहाँ पर रेफर किया गया, हूँ अप्रोच्ड मी एंड हैंड आउटस्ट्रेच्ड। Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. तुम सोच भी नहीं सकती कौनी मेरी क्या फीलिंग थी जब उस फ्रिज ऑफिसर ने मुझे आंखों में देखा और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उस हाथ को बड़े प्यार से पकड़ते हुए बोला, मैं डेसल्डोर्फ हूँ, मैं सेलो खेलता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस। सेलो यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक अ वायलिन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो कैप्टन जिम मैकपर्सन था, मैंने रिप्लाई किया, कैप्टन जिम मैकपर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। यू नो, हमारी कंट्री में कई बार एक प्रोफेशन नहीं होता है, लाइक जो सोल्जर्स है वही सोल्जर्स है, बट सभी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था, पास्ट में भी नहीं होता था, अभी भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ ऐसा नहीं होता है। अभी कुछ कंट्रीज़ में कंपलसरी है कि लोगों को 1, 2 या 3 ईयर्स सोशली आपको सर्व करना ही पड़ेगा, आपको आर्मी में जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू सर्व एज अ सोल्जर। सो इसीलिए लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि मैं क्या करता था, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन होता है, जस्ट लाइक अ लॉटरी सिलेक्शन टाइप्स होता है वहाँ पर। जैसे उसने बताया कि मैं ऐसा था और मैं ये काम करता था, मैंने भी उसको बता दिया कि मैं स्कूल टीचर था, मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausages. हम वहाँ के रम और वहाँ के sausages लेते हैं, और हम बात करने लगे। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, वो अपनी वाइफ को, कॉनी को बताना चाहता है कि वो कितने इमोशंस फील कर रहा था जब वो बात कर रहा था। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छे से इंग्लिश बोलता है, पता है, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, बट ऐसा समझ आया कि वो कभी डॉर्सेट में आया ही नहीं, वो तो इंग्लैंड में भी कभी नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने स्कूल में पढ़ा है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स में रीड किया है। उसका जो फेवरेट राइटर है ना वो थॉमस हार्डी है। ये सब कुछ वो बहुत एक्साइटेड होके जिम अपनी वाइफ को, कॉनी को बोल रहा था। उसकी फेवरेट बुक जो है ना वो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है। सो आउट देयर इज़ नो mainland, वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉसेट। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। He had a wife and a son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. उसकी वाइफ है और एक बेटा भी है जो 6 महीने पहले ही इस दुनिया में आया है, और मैं जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ खाकी या ग्रे पहने हुए लोग हैं, इधर से उधर स्मोक करते हुए, बातें करते हुए, खाना खाते हुए, ड्रिंक करते हुए। हंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, मैंने और उसने तुम्हारा भेजा हुआ वंडरफुल क्रिसमस केक एंजॉय किया। उसको लगा दैट मर्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मेरे को लगा, मैंने उससे एग्री किया। मर्जीपन एक स्वीट होती है, एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक होता है, मेड फ्रॉम शुगर एंड आलमंड्स। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, वहाँ पर कभी ऐसी पार्टी नहीं हुई थी।
Then someone, I don't know who, brought out a football. Greatcoats were dumped in a piles to make a goal post, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man land. तभी किसी ने क्या किया, कहीं से एक फुटबॉल लेकर आ गया, ग्रेट कोट्स को पाइल्ड अप करके गोल पोस्ट बनाया गया, और फिर तो बस टॉमी के अगेंस्ट फ्रिट्ज था इन द मिडल ऑफ वो जगह जो किसी की नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, उसके बीचों बीच में हम लोग मैच खेल रहे थे. हैंड्सफुल फॉर मैंने जिसको देखा, चेयर किया, अपने अपने हाथ क्लब किए, स्टॉम्प किए अपने फीट. स्टॉम्प इन फीट्स मतलब होता है पैर पटकना, पैर मारना ज़मीन में. टू कीप आउट अ क्लाउड एज मच एज, here is the word stamping. Okay. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक मोमेंट ऐसा आया कि हम थक गए और हमारी ब्रेथ रुकने लगी या हवा में मिंगल होने लगी. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children orphan. No wives become widows. उसने बोला, जिम, मुझे लगता है हमें ऐसे ही अपने वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए, फुटबॉल मैच की तरह से. फुटबॉल में कोई मरता भी नहीं है, चिल्ड्रंस ऑफर नहीं होते, वाइफ्स विडोज नहीं होती. तो मैंने उसको बोला, आई प्रेफर क्रिकेट. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो हम जैसे लोग ज़रूर जीत जाएंगे. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम. हम हंसे और हमने साथ में गेम देखा. सेट टू से सी, यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की. चेक पोस्ट दिखाए गए हैं, उनके बाउंड्रीज़ दिखाई गई हैं यहाँ पर, कि कैसे 2 कंट्रीज़ आपस में एक वॉर के टाइम पर फील करती हैं और उसके बीच में वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं, ये दिखाया गया है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉनी फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. कॉनी फ्रिट्ज जीत गया, पता है, 2 goals to 1, बट जो हंस वुल्फ बोलते हैं कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा बड़ा है. द टाइम केम एंड all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and sausages had long since run out. तो धीरे धीरे समय आया, गेम ख़त्म हो गया और जो भी उनके ब्रिजेस थे वो भी ख़त्म हो गए. हम सबको पता चल गया कि अब ख़त्म हो चुका है सब. हमने हैंस को वेल विश किया एंड उनको बोला हम एक दूसरे को देख पाएँ फ्यूचर में और एज ए एनिमी फाइट ना करें और हम सब घर जा पाएँ. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड. हंसोल ने बोला शायद यही हर सोल्जर चाहता है. टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने बोला जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना. आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. वो ना चाहते हुए भी मुझसे दूर जाता रहा था. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो वापस से एक बार पलटा हाथ हिलाने के लिए और उसके बाद वो वापस भीड़ में मिल गया. उस रात बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल सॉन्ग होता है जो क्रिसमस पर मोस्टली गाया जाता है. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. इट वाज silent night. Our boys gave them rousing chorus of wild shepherd watched with strange carols for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace in goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात डगआउट्स में, यानी कि उनके जो शेल्टर्स होते हैं वहाँ पर, हमने उन्हें गाना गाता हुआ सुना क्रिसमस का. वो बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे. उसके बाद हम लोगों ने भी उस साइलेंट नाइट के गाने को गाना शुरू किया. हमारे जो बॉयज़ थे वो उनको कोरस दे रहे थे. हम लोगों ने कैरोल्स को एक्सचेंज किया गानों को और फिर रात धीरे धीरे साइलेंट होती चली गई. हमने हमारा वो क्रिसमस पीस और गुडविल के साथ ट्रेजर कर लिया लाइफ टाइम के लिए. हमें वो याद रहेगा पूरी लाइफ के लिए. कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर कोई वॉर नहीं होगा बट डिस्टेंस और टेरेबल मेमोरी होगी. दिस वार क्रिसमस नेक्स्ट टाइम क्रिसमस तक ये वॉर एक वॉर नहीं, मेरी ये डिस्टेंट और बहुत प्यारी सी मेमोरी होगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. मुझे पता है कि आज जो हुआ उससे हमारी जो आर्मीज़ हैं वो पीस चाहेंगी और हम दोबारा एक साथ ज़रूर होंगे. योर लविंग जिम. ये उसने लेटर में लिखा था.